जिला पंचायत की बैठक थी। उस बैठक में जो है कुछ विकलांगों की साइकिल वितरण को लेकर कोई बात सामने आई थी, क्या मामला था? मामला ये था कि आज से 10 माह पूर्व जब जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक हुई थी तो ग्राम खानपुर निवासी श्री उत्तम सिंह यादव, जो कि जिनके दोनों पैर से वो दिव्यांग हैं, उनके द्वारा आवेदन देके हम लोगों से मांग करी थी कि मुझे ट्राईसाइकिल प्रदान की जाए। परंतु आज जब 10 माह बाद जब आज विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि भाई उत्तम सिंह जी को साइकिल क्यों नहीं दी, तो उनका जवाब था कि महाराज साहब आएंगे तब साइकिल दी जाएगी। थोड़ा कंफ्यूज मैं हो गया कि कौन से महाराज साहब। तो उन्होंने कहा कि माननीय सांसद। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी दिव्यांग के लिए जब हमारे सांसद महोदय आएंगे तभी साइकिल मिल पाएगी, इससे पहले नहीं मिल सकती। ऐसा कोई नियम है? ये आज मैंने सदन में किया। कितने दिन हो गए? 10 महीना। 10 महीने अम्मान डालो इसका लगाना था तो संख्या, इनका कहना है कि संख्या कम है, तो एलएमओ ने दोबारा शिविर लगाया और दोबारा शिविर में कितने 300 हितग्राही इकट्ठे हो गए सर। 1250 और 1250 हितग्राही में आप जो है आप सामान आ गया है और अभी दिसंबर में जो सप्लाई हुई है, नेक्स्ट दिसंबर सबकी सप्लाई आ गई नहीं है, आने वाली अभी फिलहाल सदन आपको ये आज पूछना चाह रहा हूँ जी क्या ऐसा नियम है कि शिविर में बांटे जाते? वो एक्चुअली मैं शासन की ये निर्देश है मानी मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है कि भौतिक सत्यापन जो है उसका फोटो अपडेट होता है, उसका एक बाकायदा जो है एक रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। ये ना इनकी एक मजबूरी है। लेकिन ये सदन जो है आपको एक व्यक्ति के लिए जो है आदेशित कर रहा है, आप किसी भी स्थिति में कल परसों 3 दिन का समय, अधिकतम 7 दिन का समय उसके घर में पहुंचाकर जी सर 2 दिन इसमें सर क्या चाहिए आपको? ट्राईसाइकिल या बैटरी वाली? वही से नांगा चला रहे हैं, बैटरी वाली चाहिए आ रही सर उसकी बैटरी वाली, तो उसको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि बैटरी वाली की ट्रेनिंग देना पड़ती है, तो आप जो है आप किसी भी स्तर से एक व्यक्ति की बात है सर। इसमें 2 व्यक्ति हो रहे हैं, उनकी हमने जो है ADIP योजना के अंतर्गत, तो इसमें 2 व्यक्ति और आप जोड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति को पहुंचा रहे। मैं अनुरोध करूंगा सदन से, देखिए क्या है, आप व्यक्ति के घर जाके देने का प्रोविजन इसमें है नहीं। हाँ बुला लेंगे। नहीं मैं अनुरोध करूंगा। आपके कार्यक्रम बुला लेंगे। मेरे कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष हमारे गुरुजी हैं, आप हैं उपाध्यक्ष हमारे सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन क्या है सदन में ये बात रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि किसी के घर पहुंचाने की बात करते हैं ना, तो एलएमओ वाले इस पे बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं। गवर्नमेंट की स्पीकिंग निर्देश है कि किसी के घर पे कोई सामान ना पहुंचाए, सीओ जनपद व्यक्तिगत ना पहुंचाए, शिविर आयोजित किया जाए, सामूहिक रूप से वितरित किया जाए और इसका चिन्हांकन करके उसका भौतिक सत्यापन किया जाए और उसको चलाना सिखाया जाए। मेन चीज तो ये है। तो आप जो है इस पर व्यक्तिगत रूप से लेके इन 3 हितग्राहियों का नाम ले लीजिए, 2 और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अभी तक कितने हितग्राहियों की आ रही? अभी सर केवल 21 हितग्राहियों की आई सर। कब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक दूसरे नहीं आए तब तक? जी सर, नवीन चिन्हांकन जो है उसका सामान आएगा। मैं ये पूछता हूँ, जो पहले सामान आ गया वो कब तक रखा रहेगा? वो अगर 6 महीने 8 महीने रखे नहीं खराब ही हो जाएंगे। एक मिनट, आप सही जवाब नहीं दे रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सामान आता है वो एलएमओ के अंडर में रहता है। इनका रोड ट्रिप ये है कि एक एजेंसी है, एक ढाबा है, एक छत है केवल। इनकी छत के अंडर में गवर्नमेंट की एक एजेंसी है एलएमओ, जो लाती है सामान पूरा असेंबल करती है और असेंबल करने के बाद पूरा एक ट्राईसाइकिल बनाती है इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली, और वो फिर जो है गाड़ी को आगे देती है। अभी केवल कच्चा सामान है, वो अभी इनने असेंबल भी नहीं किया है। नहीं असेंबल हो चुका है, सब इनके पास रखा है, सब ये नवीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? असेंबल हो चुका है, सब हो चुका, रखा हुआ है, सिर्फ इंतजार हो रहा है कि अगला आएगा तब एक साल बढ़ेंगे। ये क्या है? नहीं तो किसके इंतजार में रुके हैं? जी सर, लस्सी गई थी, मैंने कलेक्टर साहब को भेजी थी डेट लेने के लिए। सर कलेक्टर महोदय साहब के पास माननीय महाराज साहब का फोन आया था मेरे पास। महाराज साहब कहाँ गए? कौन थे महाराज साहब? नहीं कौन महाराज साहब? एक मिनट, कौन है? नहीं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि इसमें पूरा जो बैटरी से चलने वाली जो नहीं सीओ साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ
क्या सांसद ही बांट सकता है या कोई दूसरा ही बांटेगा? नहीं, आप समझ नहीं, उनका ये कहना नहीं है, क्योंकि देखिए सांसद के क्षेत्राधिकार में या सांसद के अलावा भी कोई दूसरा जनप्रतिनिधि सब बांट सकते हैं, बांटने को सब बांट सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि ये जो पैसा है बैटरी से चलने वाला, प्रोसीडिंग को लिखने के लिए जवाब दिया कि जब महाराज साहब आएंगे तब बांट दिया। नहीं क्यों नहीं, उनने जो जवाब दिया वो लिखे। नहीं वो बच्चे हैं, अभी नई नौकरी होती, उसको अभी जवाब देना नहीं आता। अभी इनको मैं बताना चाहूंगा कि क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किस जनप्रतिनिधि के हाथ से बंटवाना है। इशू यही है कि एलएनको जो है डेट तय करता है और एलएनको के डेट तय करने के बाद शिविर आयोजित होते हैं और शिविर जो है अभी आयोजित हुए हैं। ये प्रस्ताव डाला गया सदन की सहमति से कि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय के घर कमलों से बांटा जाए। अरे बिल्कुल, आप जो है ये इसका कि जो 33 गाड़ियां आई हैं, सदन ये प्रस्ताव रख रहा है कि ये जो है जनपद जिला पंचायत के सभी सम्मानीय सदन और माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के उसमें कार्यक्रम में जो है ये ट्राईसाइकिल जो बैटरी वाली है वो बांटने करने के लिए एलएनको को पत्र लिखा जाए कि इसका शिविर तत्काल आयोजित किया जाए। बात खत्म। तत्काल एलएनको वालों का नंबर लीजिए। और इसमें ये देखना कि जो अभी वाइस कल जो आ चुकी है, कम से कम वो तो बांटियां हैं अभी। जो नया प्रस्ताव भेजा जाए उसी के लिए शिविर आयोजित करके महोदय बंटवाएगा। ये इशू नहीं है कि किसके हाथ से बंटवाए, इशू ये है कि 33 गाड़ियां आ गई हैं, वो कब बटेंगी। तो एलएनको वालों को आज ही अध्यक्ष से बात कराइए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे जब भी गाड़ियां है तो माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदन को जो है अवगत कराएं कि इतनी गाड़ियां आ गई। प्रस्ताव में ले लें, इसको प्रस्ताव में भी लेना। व्यक्तिगत रूप से बता व्यक्ति हमारा उत्तम सिंह यादव ठीक है, मुझे रिश्तेदारी में जाना है, मैं शादी है मेरे घर में। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि अगर कोई विकलांग दिव्यांग हमारे भाइयों को परेशान हो रहे के लिए साइकिल के लिए, और साइकिल कोई जनप्रतिनिधि 6 महीने नहीं आ रहा, 3 महीने नहीं आ रहा, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय मैं समझ गया पूरा नहीं पूरा समझ किसी महाराज साहब का हमारे पानी दिया पानी ये भी है कि मैं एलएनको को निरंतर और इसका कैलेंडर जारी करो भाई। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, कैलेंडर जारी कर दोगे और मैं मीटिंग की मॉनिटरिंग खुद करूंगा, है ना। स्थायी समितियों की सारी मीटिंग में कैलेंडर जारी कर दो। प्रथम बुधवार और प्रथम गुरुवार 2 डेट तय कर दिए, सदन इसमें सहमत है। यदि सम्मानीय सदन यदि सहमत है तो ये 2 डेट जो है प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार या गुरुवार, इसमें सारी समितियों की स्थायी समितियों की बैठक है। बिजली क्रमांक 12 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा डीपीडीपी 10 24 25 24 25 25 26 ये सब जारी हो गया है, साथ ही बिजली जारी होगी। बिंदु क्रमांक 13 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यपालन की लोक स्वास्थ्य विभाग अशोकनगर को जिले अंतर्गत आने वाले ग्रामों में पानी की कमी से होने वाले ग्राम पंचायतों में नवीन हैंडपंप ये सब बदल दिया 7 ग्राम। इसमें अमर ये 7 ग्राम वही है। सूची उपलब्ध करा आप सदन अभी को नहीं होगा, अभी तो कभी नहीं होगा। नहीं अगले जब बैठक मानिए आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं और एक इसमें विशेष ये रखें, जो सूची हम देते हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए कि हाँ मशीन आ रही है। हाँ, और जो इसमें एक और जानना होगा कि जिन स्थानों पर मैंने लिखा तो उन्हीं स्थानों पर हुआ है, बदल के दूसरे स्थानों की है। अभी तक उनको पूछना ग्राम शंकरपुर विकासखंड अशोकनगर में बादाम सिंह लोधी के मकान के पास इमरत सिंह लोधी के मकान से ग्राम मुसल्ला तक सड़क निर्माण हेतु कार्यपालन लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश शासन को भेजा जा रहा है एवं जब तक पक्की सड़क कार्य नहीं होता तब तक स्थानीय ग्रामीण किसानों को रास्ते की सुगमता हेतु लेवल रोड ये प्रस्ताव क्रमांक भेज दिया गया 8/7/25 द्वारा अनिक्षण जयंती महोदय लोक निर्माण विभाग मंडल गुना वर्तमान में स्वीकृति अपेक्षा। वो पीडब्ल्यूडी की अभी 26 जनवरी की उस मीटिंग में थे तो उनको कुछ काम बताया
पीडब्ल्यूडी कोई आया प्रतिनिधि? फोन कर दो सर बुलवा लो, क्योंकि अगले जैसे जैसे उनके अगले और भी वो बात नहीं ना, ये उड़प बुला गई। आप बात कर दो। सूचना देके तुमने अनुपस्थित हुए। हाँ बता, उसमें भी हमसे ये बोला है कि हम इस मीटिंग में, तो उसमें एडीएम साहब से था। एडीएम उनके जो भी संबंध है ना, जो भी ये साहब नहीं आ सकते तो यही को बुलवा दो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत जन शिक्षक एवं बीएससी की प्रतिनिधि बढ़ाई जा रही एवं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र इतना द्वारा दिनांक 17/8/2023 के निर्धारित केवल रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। कार्रवाई हेतु जिला परिषद संबंध जिला शिक्षा केंद्र अशोकनगर को निर्देशित किया गया। ये कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, श्री महोदय एवं हमारे सदन, सभी जिला उपाध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्य, श्रीमान जी अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र दिया गया था, उसी प्रकार उसी के संदर्भ में श्रीमान कलेक्टर महोदय से अनुमोदन मिली सर, खुली काउंसलिंग करा के नियुक्ति कर दी। और सर दूसरा विधि और था, जो अध्यक्ष महोदय ने पत्र लिखा था, उसके पत्र में चूंकि हमने पत्र तो लिखा है राज्य शिक्षा केंद्र के लिए, लेकिन सर ये स्कूल शिक्षा विभाग की नीति ये है, तो वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होती है कि जो 52 वर्ष है उसको 56 वर्ष का करने का निर्णय उन्होंने कहा है, जो प्रदेश स्तर से कैबिनेट में मिल गया है। ये 15 दिनों की समाई हो चुका है। ठीक है, जल संसाधन विभाग सत्रहवीं ग्राम पंचायत करैया राय विकास खंड अशोकनगर में हरिजन कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय से बूढ़ी पठारी के बीच में तालाब निर्माण कराया जा रहा है। यह प्रस्ताव जल संसाधन विभाग इसको भेजा जा रहा है। नमस्कार सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्कार, मैं कार्पल एल सर, मैं 27/12 को मैंने भ्रमण किया और फोटो शीट से इसका कैचमेंट एरिया निकाला, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और विभाग का जो हमारा नॉर्थ है वो 30 किलोमीटर 30 स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारे नॉर्थ में नहीं आ रहा है, और या तो पंचायत बना सकती है या RDS से बन सकता है, पोर्टल इससे कम लेता नहीं। कितना एरिया मिल रहा है उसका? सर 1 स्क्वायर किलोमीटर है सर। नहीं वो ठीक है, एरिया कितना है? 1 स्क्वायर किलोमीटर मिल रहा है जी। मेरा टोपो शीट का नंबर भी डाला है, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में करैया रायसी ग्राम पंचायत कसनार तक रोड निर्माण विभाग PWD आ रहा है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाई साहब यादव द्वारा सदन में अवगत कराए जाने पर ग्राम पंचायत खानपुर में विकलांग खिलाड़ी को ट्राई साइकिल प्रदान की जाने के उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। सामाजिक न्याय क्या आवंटित कर दिया? सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। मैं सर बता रहा हूँ आपको सर, इनका अप्रैल में जो शिविर लगे थे उनमें चिन्हांकन हो चुका है इनका, और इनकी सामग्री हमको नवंबर के एंड में मिली थी, तो 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस था, हमने बंटवाना चाहा था, नफी हुई थी कलेक्टर महोदय के पास, पर माननीय सिंधिया जी महोदय ने कहा कि अभी नंबर ऑफ हितग्राही कम है, तो दोबारा असेसमेंट कम करवाएंगे। उनके निर्देश में दिसंबर में दोबारा कैंप आयोजित किए थे, तो सर पूर्व के लगभग 300 हितग्राही थे, इस बार दिसंबर में हमारे 1200 हितग्राही हुए, तो 1500 हितग्राही हुए। सभी का मतलब पूर्व का सामान तो आ गया हमारे पास, और नवीन का आने वाला है जनवरी एंड तक। अरे मैं बात बताओ, जो हितग्राही का नाम क्या था? सर हितग्राही का नाम था उत्तम सिंह यादव। उत्तम सिंह को आपने ट्राईसाइकिल पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई आने के बाद? जी सर, सामान आ गया सभी का लगा। सामान आने के बाद का इशू नहीं है भाई साहब, सदन में क्यों नहीं पहुंचाई? आपको क्या आगे जाएंगे आप? जी सर, जो रेगुलर प्रोसेस है सभी को देने की, सर उसी प्रक्रिया के माध्यम से 10 महीने पहले बैठक में 10 महीने अभी तक आपने एक भी साइकिल बांटी या नहीं?
अप्रैल में सर जो चिन्हांकन शिविर होता है उनका सामान भी हमको नवंबर तो क्या नगर पालिका के किसी क्षेत्र का हम टैक्सेशन करना शुरू कर दें क्या? इशू सारे चीजें तो आपको ये जवाब, अगर आप आए हो तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। सदन के सामने जवाब देने के लिए यदि आप आए हैं तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। अब ये जगह चिन्हित कर रहे हैं, नहीं, अगले बार नहीं होता भाई। आप उठिए यहाँ से, अभी जाइए और सीएमओ साहब से बोलिए पूरी जानकारी के साथ सदन में आइए। ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई? क्या नाम है आपका? मोहन मानी। नाम नोट करो इनका, मोहन माली जी आए थे और प्रोसीडिंग में डालिए और कहा है कि इसका पूरी रिकॉर्ड बनवाइए और इस पर रोक लगाइए स्थायी रूप से। जिला पंचायत की सामान्य सभा सदन यदि सम्मानित सदन यदि सहमत हो तो इस पूरे प्रोसीडिंग पर रोक लगाई जाए नगर पालिका की। नहीं, बिल्कुल लगाइए। अपने अधिकार का प्रयोग तो हम करेंगे। रोक भी लगाई जाए और जितना पैसा अभी तक चल करिए। जब से अभी तक नगर पालिका के पास गया पूरा ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, या तो आप ये प्रस्ताव पारित करिए कि आज के बाद वसूली नहीं होगी, क्योंकि ये नगर पालिका का कोई प्रस्ताव ऐसा हो नहीं सकता। ये तो आपने जबरदस्ती कोरोना काल का बहाना बना लिया। क्या ये कोरोना काल के पहले का मिला है क्या 8,000? हाँ, पहले लेकिन यहाँ नहीं लगता, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र नहीं में नहीं, दूसरी बात, क्या ये मोदी राय है पहले से लगता है? नहीं। ये पहले नगर पालिका क्षेत्र में ही लगता था, पठार। अच्छा, तो ये प्रस्ताव ये पारित हुआ होगा उस समय कि ठीक है आप ये जगह से वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल लगता हो पठार वहां लगता होगा पहले। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। रोना जी यही है कि उस समय बोलिए वो कलेक्टर साहब ने कि ठीक है भाई आप वहां लगा लो, जो वसूली होगी वो आपको, ताकि नुकसान ना हो। ये हुआ नहीं, तो उसमें जो पशु बेचने वाले आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के, जो खरीदने वाले आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। मेला ग्राम पंचायत में लग रहा है, मुझे नगर पालिका बीच में खड़ा है। नहीं, एक्चुअली में हुआ ही होगा, मैं बता रहा हूँ मतलब कि ये इसमें तात्कालिक व्यवस्था ये हुई थी जब जैसे स्कूल सेंक्शन हुआ, स्कूल के लिए जमीन की जरूरत होगी, बच्चों की ये जमीन स्कूल तो ये तो रोड पे लगता था आज से लंबे टाइम तक 57-58 में बना है स्कूल। तो स्कूल में नहीं लगे। ये पठार अपना जो शिशु मंदिर है यहाँ से लेके और यहाँ तक घाट है, वहाँ तक ये दोनों रोड के दोनों तरफ मेला लगता था। दोनों तरफ लगता है। तब उस समय नगर पालिका क्षेत्र में था, उसके बाद उसको सिर्फ ग्राम पंचायत में कर दिया, लेकिन वसूली नगर पालिका ही करेगी। वसूली अपन करें। नहीं, सीएम साहब बाहर है क्या? अब वो संकल्प से समाधान उसमें अभियान है, उसमें आज से जो है शासन का एक बहु आयामी कार्यक्रम शुरू है। शासन की जो है अभी तो आप उनसे दूरभाष पे चर्चा करके सदन को संतोषजनक जवाब दे दो, क्या चाह रहे हैं? मैं ले लूंगा इसको मीटिंग में प्रोसीडिंग में लिखी कि इस पूरी जो है प्रोसीडिंग की जानकारी कि किस अधिकारिता से नगर पालिका, क्योंकि ये बात सिद्ध हो गई थी पहले नगर पालिका क्षेत्र में था, अब ग्राम पंचायत में शिफ्ट हुआ, पहले लगता नहीं था। नहीं, ये तो हम पहले ही प्रस्ताव में ले चुके कि वसूली की राशि ग्राम पंचायत को प्रदान करने हेतु सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब ये प्रस्ताव पहले आ चुका है, मैं सदन को बताना चाहूँगा क्या होता है कि ग्राम पंचायत या पंचायत मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में 2-3 प्रोविजन, यदि किसी हाट बाजार को तात्कालिक रूप से शिफ्ट किया जाता है तो उसमें 2 प्रावधान होते हैं। कलेक्टर को जो है इसमें इंटरवेंट करने का राइट होता है कि कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसकी वसूली कौन करेगा। तो एक बार जो है पूरा रिकॉर्ड दिखा दीजिए आप हमें कि कलेक्टर साहब का कोई आदेश है तो उसमें सदन के सामने वस्तुस्थिति आ जाए सामने। भाई अगर मान लीजिए कहीं पे कोई डिसीजन योजना समिति ने लिया है, कोई डिसीजन यदि उस लेवल पे हुआ है, कहाँ से हुआ है थोड़ा क्लियर है, तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा उसको। तो सदन को हमें एक तो भाई 3 दिन का दस्तक है क्या? हाँ बताओ क्या है? मोहन मानी नगर पालिका आ रही प्रभारी आ रही सर, इसमें कोरोना काल से ही वहाँ मोहरी घाट पे 55 जिनका किया था बेटा। क्या वो ग्राम पंचायत है? हाँ, ग्राम पंचायत। पर आप कैसे टैक्सेशन लगा सकते हैं? तो कोरोना काल में कोरोना काल में तुम बहुत ऊपर गए तो हाँ, ऐसा थोड़ी ना क्या अभी ये कोई जवाब नहीं होगा। जवाब ये है कि क्या पहले मोहरी राय में क्या ग्राम पंचायत वसूली करती थी? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं। नहीं, पंचायत में ये विषय में मुझे पूरा पता है इसमें नगर पालिका कितना वसूली करती है, क्या टैक्सेशन है? वो तो सर टेंडर के द्वारा नहीं ऐसा भाई, अगर मान लीजिए 4 सालों में आपने 4 करोड़ रुपए कमाए तो 4 करोड़ रुपए जिला पंचायत पे या जनपद में ग्राम पंचायत में सरेंडर करना पड़ेंगे आपको। जी
ऐसा मजाक थोड़ा है कि आप कोई ग्राम पंचायत में जब आपका क्षेत्राधिकार नहीं है तो आप ग्राम पंचायत की आमदनी थोड़ा रोक सकते हैं, या उसके ये तो जबरदस्ती का जो है आपका जो है वो है कब्जा है। नहीं, क्या सदन ये प्रस्ताव पारित करे कि आपने जो 4 साल में वसूली की है वो हमारी जिला पंचायत में जमा कराया जाए ताकि ग्राम पंचायत को आवंटन अभी शहरी क्षेत्र में तो नहीं, आप यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप सीएमओ साहब को बुलाइए। ऐसे नहीं हो सकता ना ये, देखिए ये पॉइंट का निर्धारण ऐसे नहीं हो सकता, किस एक्ट के तहत कर रहे